पाकिस्तान में नाजरीन कोरोना वायरस की आंधी बेकाबू होकर चल रही है। चंद दिनों से सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। रोज़ाना की बुनियाद पर 3000 से ज़ायद कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं और रोज़ाना तकरीबन 70 लोगों की कोरोना वायरस से अमवात हो रही हैं। कोरोना वायरस के मरीज़ों की कुल तादाद 74,350 से तजावज़ कर चुकी है और अमवात जो हैं वो 1500 का हिंसा अबूर कर चुकी हैं। अब इन आदादो शुमार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का जो दिल है वो उसमें तकरीबन 6 लाख कोरोना के मरीज़ मौजूद हैं लाहौर में। बिल्कुल। और दूसरी जानिब इस जो सारी सूरत हाल है इसमें हुकूमत की तरफ से मखसूस शोबों के अलावा सब कुछ SOPs के तहत खोलने का फ़ैसला किया गया और साथ ही जो सयाहती मकामात हैं अब ये भी कहा है कि अब उन्हें भी खोलने की इजाज़त दे दी गई है। क्या ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें लॉकडाउन का फ़ैसला न करना क्या ये दुरुस्त है? क्या हुकूमत को थोड़े अरसे के लिए लॉकडाउन करना चाहिए था? क्या आवाम SOPs पर अमल करेगी? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहनुमा तहरीक इंसाफ जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सदाकत साहब। जी वालेकुम सलाम अवैस साहब। सदाकत साहब, ये जो स्टेटिस्टिक्स हमारे सामने आ रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर 3000 केसेस, फिर उसके अलावा रोज़ाना की बुनियाद पर 70 के करीब लोग जाँ बहक हो रहे हैं और ये जो लाहौर के हमारे पास फिगर्स आए 6 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस का शिकार हैं, तो ऐसे में क्या ये डिसीजन बेहतर नहीं था कि हम एक लॉकडाउन लगाते और इस मसले को ज़रा सख्ती से डील करते बजाय इसके कि हम तमाम चीज़ें खोलने की तरफ जाएँ? जी वैसा बहुत शुक्रिया। बात आपको समझने की है कि जहाँ तक कोरोना वायरस की सब तशवीश है वो सबको है और सब जो परेशान हैं बिल्कुल सही परेशान हैं और जो फिगर्स आ रही हैं और हेल्थ के लोग जो वार्निंग्स दे रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। लेकिन हमने ये एनालाइज़ करना है, इसका तज्जिया करना है कि क्या जो लॉकडाउन जहाँ जहाँ किया गया उसके असरात आए या नहीं आए। आपके पड़ोस में इंडिया में सख्त लॉकडाउन हुआ लेकिन इंडिया में इस वक्त केसेस तकरीबन 2 लाख के करीब पहुंचने वाले हैं और अमवात भी बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पाकिस्तान में भी मिसाल दे लें कि सिंध गवर्नमेंट ने सबसे पहले प्रोएक्टिव होकर लॉकडाउन किया और इस वक्त अगर आबादी के हिसाब से देखें तो सिंध जो है वो पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन कोई 24-25% है। लेकिन जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो सिंध में पंजाब से भी ज़्यादा हैं। पंजाब की आबादी 50 से भी ज़्यादा है। तो ये कहने का पाकिस्तान जैसे कि सोशो इकनॉमिक एनवायरनमेंट है, हमारे समाजी और माशरती और माशी जो हालात हैं उसके मुताबिक लॉकडाउन कामयाब नहीं हुआ। लिहाजा हमें एक फिनोमेना समझना है अवैस साहब और शिफा कि पाकिस्तान में ये चीज़ है, हमने इसके साथ रहना है और जो चीज़ जिसको बचा सकती है वो है समाजी दूरी, फिजिकल दूरी, एक दूसरे से दूर रहना और ये तो आपकी बात ठीक है कि हमें फोकस उस पर करना है। सिर्फ एक जुमला हमें बजाय ये कि एक ब्लाइंड लॉकडाउन की तरफ जाने के हमें एहतियाती तदाबीर को फॉलो करना है जिससे ये रुकेगा। ना कि हम कल खुदा न खास्ता अपने 15-20 करोड़ लोगों को बिल्कुल गुर्बत पे भी ले जाएं और कल हमारा ये बीमारी भी कंट्रोल ना हो। तो सदाकत साहब ये बताएं कि हम बहुत जगहों पर सुन रहे हैं कि कहीं जो है जब हम कंपैरिजन करते हैं यूरोप वगैरह से तो वहाँ मुल्कों की आबादियाँ कम हैं तो लोग कहते हैं वहाँ से कंपैरिजन ना करें। तो अगर हम इंडिया से कंपैरिजन करें तो इंडिया में तो कितनी 1.4 बिलियन की आबादी है तकरीबन उनकी, अब 1 बिलियन का मुल्क तकरीबन। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें पंजाब और सिंध की तो पंजाब में ज़्यादा पॉपुलेशन है लेकिन केसेज आप कह रहे हैं वहाँ पर कम है और जो नज़र भी आ रहे हैं सिंध से अगर मुकाबला करें तो आपके ख्याल में फैक्टर क्या है कि सिंध में केसेज ज़्यादा हैं और पंजाब में कम है, या कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो हुकूमत को भी अभी तक समझ में नहीं आ रहे? नहीं, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि पूरी दुनिया को इस फिनोमेना की समझ नहीं आई। आप WHO के भी पहले दिन से और आज की रिपोर्ट्स देखें और उनकी खबरें सुने तो बड़ा कंफ्यूज लगता है बिकॉज ये नया फिनोमेना है और कोई ऐसी बात नहीं है कि सिंध में अगर ज़्यादा है तो हमें उतनी ही परेशानी है। खुदा ना खासा ये कोई अच्छी खबर नहीं है। लेकिन कहने की बात है हम स्ट्रैटेजी कंपेयर कर रहे हैं कि अगर सिंध ने मस्जिदें बंद की, स्कूल बंद किए, रास्ते बंद किए, लॉकडाउन किया, ट्रांसपोर्ट बंद की, तो फिर सिंध के केसेस जो है ना वो पंजाब से कम रिपोर्टेड केसेस आधे तो होने चाहिए थे। लेकिन सिंध का नंबर जो है आबादी के मुताबिक वो कह रहे हैं टेस्ट भी हमने बहुत किए हैं पंजाब से। नहीं शिफा, आप टेस्ट की रिपोर्ट देख लें, पंजाब के टेस्ट सिंध से डबल हैं, सिंध के आधे हैं और सिंध का जो नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स है वो ज़्यादा है। मैं बार बार ये सूबे की कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं स्ट्रैटेजी का कंपैरिजन कर रहा हूँ कि हमें ये जो चीज़ थी शायद हमने मगरिब को फॉलो किया एक फ़ैशन के तौर पे कि चूँकि वहाँ लॉकडाउन है तो हमारा भी होगा। एक तो हमारे जो हालात हैं उसके मुताबिक शायद छोटे घरों में, छोटी आबादियों में, जहाँ ये स्लम एरियाज़ हैं, कच्ची बस्तियाँ हैं, वहाँ तो लॉकडाउन का मकसद बल्कि और लोगों को इकट्ठा करने का है।
تو یہ اور پھر دوسری بات یہ کہ کوئی بھی آپ جیسا میرے جیسا یا ایون کوئی ہیلتھ کا ایکسپرٹ یا WHO بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ کیا یہ جو کرونا کی وبا ہے اس نے 1 مہینہ ٹھہرنا ہے 2 مہینے یا پتہ نہیں کئی سال ہے. لہٰذا اب ہم نے زندگی کو بھی چلانا ہے لیکن ایک فوکس یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ SOPs پہ لایا جائے. اب جو SOPs کی بات ہے تو SOPs میں ہم نے یہ دیکھ لیا کہ بہت سارے لوگ ہم نے دیکھا کہ وہ پابندی نہیں کرتے. تو SOPs کی پابندی کروانے کے لیے کوئی جرمانے، کوئی سخت میجرز، کوئی ایسی چیزیں ہیں یا اس پہ بھی بس جس طریقے سے نارملی ہمارے یہاں پہ قانون کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے سلسلہ وہ ایسے ہی رکھیں گے؟ نہیں، میں آپ سے پوری طرح اگری کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں بڑا ہی غیر سنجیدہ رویہ ہے. اور میں جب اپنے دیہات میں جاتا ہوں تو میرے ایون جو قریبی رشتہ دار ہیں جو پڑھے لکھے بھی ہیں وہ بھی اس کو کرونا کو کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ کوئی پتہ نہیں امریکی سازش ہے، کوئی کہتا ہے کس کی سازش ہے، کوئی کہتا ہے یہ ایسے ہی آپ لوگوں کو حکومت کو پیسے مل رہے ہیں. یہ بالکل ایسی باتیں ہیں، ایک کانسپریسی تھیوری کا ماحول ہے. انتہائی سخت کرنے کی ضرورت ہے اور صوبائی حکومتوں کو اپنے اپنے ہر ڈپارٹمنٹ کے SOPs بنانے چاہیے اور جو کھلے گا اور وہ اس کو ان کو اپنا ڈے ٹو ڈے جو فنکشننگ ہے وہ سمجھ آئے گی تو اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہر ہفتے میں SOPs کو امینڈ کرنا چاہیے، ان کو مزید بہتر کرنا چاہیے. اور انتظامیہ کا فوکس بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو راستے بند کریں، ہم جا کے سمارٹ لاک ڈاؤن کریں. وہ ایریاز، وہ فیلڈز یا وہ انڈیویجولز جو اس کو فالو نہیں کرتے ان کو سزا دے کے یہ تو بس لفظ ہی نظر آتے ہیں سننے میں اور آرٹیکلز وغیرہ لکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہیں. لیکن اب جو سیاحتی مقام بھی کھول دیے ہیں جہاں پر کہ کیسز نہیں تھے اور بہت کم تعداد تھی، شہروں میں زیادہ ہے نا کیسز یا گاؤں دیہاتوں میں ہیں، سیاحتی مقامات تو کیونکہ شروع سے ہی بند ہو گئے تھے تو ادھر تو کیسز بہت کم ہیں. اب جب وہ کھول دیے ہیں تو یہ ساری چیز اس طرف بھی چلی جائے گی. اچھا، مجھے یہ بڑا آپ لوگوں کا انفیئر انالیسس لگتا ہے. پرائم منسٹر کو میں نے یہ تجویز دی تھی، میں نے کہا مجھے بتائیں آپ نے محلوں میں اور شہروں میں دکانیں کھول دی ہیں جہاں آبادیاں زیادہ ہیں، جیسے آپ کا گلیات ہے، مری ہے، سوات ہے، ہنزا ہے، GB ہے، ان علاقوں کی جو ساری معیشت ہی اس پہ ہے. چھوٹے چھوٹے دکاندار جو SOP فالو کر سکتے ہیں. اگر آپ کے شہروں میں آپ نے مالز کھول دیے ہیں، آپ کا پورا شہر کھولا ہوا ہے تو یہ پہ ایک انفیئر تھا. تو میں نے پرائم منسٹر کو میٹنگ میں یہ کہا کہ سر اس طرح ہے، وہ بھی ظاہر ہے اس بات پہ کنونس تھے. جب ہم ڈسکشن کی تو میں نے کہا جہاں جہاں SOP کوئی فالو نہیں کرتا، چاہے وہ کوئی ٹورزم والا ہے یا کوئی ہوٹل والا یا ریسٹورنٹ والا، اس کو تو کریں. لیکن جو لوگ ہمارا قانون فالو کرنے کے لیے تیار ہیں، پورے ملک میں 2 نظام تو ہو نہیں سکتے کہ جو آپ کے شہر والے جو دکاندار ہیں وہ ان کو جی اگر شہروں میں دکانیں کھل رہی ہیں تو پھر گاؤں والوں کا ٹورزم کے علاقوں کا کیا قصور ہے. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ ادا کریں گے ہم